हेलो एवरीवन। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल और जयपुर में बहुत बहुत स्वागत है। आज आप मेरे साथ यात्रा करेंगे जयपुर के आमेर फोर्ट की। राजा मान सिंह ने ईयर 1592 में बनवाया था और आगे चल के राजा जय सिंह ने इसको बाद में एक्सपैंड और रेनोवेट किया था। यहाँ पर पहुँचने के लिए सबसे आसान तरीका है कि आप अपनी गाड़ी से आएँ और फोर्ट के लगभग 1 किलोमीटर पहले आप अपनी गाड़ी पार्क कर दें। लेफ्ट साइड में एक पार्किंग है, अभी आप वीडियो में देख रहे हैं उसी तरफ पार्किंग है और वहाँ पे आपको पड़ेंगे 50 रुपीज़, 50 रुपये। और वहाँ पे गाड़ी पार्क करके आप आराम से 1 किलोमीटर लगभग वॉक करके फोर्ट की तरफ आ सकते हैं। जहाँ पे आप अभी देख रहे हैं वहाँ पे फोर्ट के जस्ट सामने की दूसरी पार्किंग भी है, लेकिन यह पार्किंग थोड़ा ज़्यादा कंजेस्टेड है तो शायद आपको पार्किंग मिलने में थोड़ी दिक्कत हो। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप फोर्ट से 1 किलोमीटर पहले ही अपनी गाड़ी खड़ी कर दें और वहाँ से वॉक करके फोर्ट की तरफ आएँ। कोई बहुत ज़्यादा वॉकिंग डिस्टेंस नहीं है और आप उस वॉक को भी बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे, आप फोर्ट भी अच्छे से देख सकेंगे। अब बात कर लेते हैं एंट्री टिकट की। तो आपको एज सच फोर्ट के काफ़ी सारे सेक्शंस हैं जहाँ पे कोई भी एंट्री फीस नहीं पड़ती है। अगर आपको शायद ऊपर जाके दीवाने खास सेक्शन में अगर जो कुछ देखना है तो वहाँ पर 200 या 300 रुपये का टिकट पड़ता है, लेकिन अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा फोर्ट देखना चाह रहे हैं तो उसकी एंट्री फ्री है। राजस्थान और फोर्ट देखने का बेस्ट टाइम है अक्टूबर से मार्च के बीच में, अदरवाइज़ यहाँ पे गर्मी थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाती है। तो कोशिश करें कि इन्हीं टाइम फ्रेम्स के बीच में फोर्ट विज़िट करें। जब आप फोर्ट में जाएंगे तो वहाँ पर आपको काफ़ी सारे गाइड्स अप्रोच करेंगे। तो अगर हम लोग ने तो पूरी विज़िट का और एक बार फोर्ट देखने के बाद नीचे तक की ट्रैवल का गाइड को 350 रुपये दिए थे। इस समय ऑफ सीज़न भी चल रहा है, कोरोना भी चल रहा है, तो शायद ये बहुत ही रीज़नेबल रेट में हम लोग को मिल गया था, लेकिन पीक टाइम्स में शायद आपको थोड़े ज़्यादा पैसे देने पड़े। ये हमारे गाइड हैं, इनका नाम अगर मुझे सही से याद है तो शायद इनका नाम महेश था और इन्होंने बहुत अच्छे से हम लोग को पैलेस दिखाया और हम लोग को टोटल 350 रुपये चार्ज किए। तो मैं इनकरेज करूँगा कि कोई भी गाइड हो तो आप वहाँ पे गाइड लेकर के इस पैलेस को देखें, क्योंकि काफ़ी बड़ा पैलेस है और आपको थोड़ा जानने में थोड़ा इजी रहेगा। एनी हाउ, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं। जो ये पेंटिंग आप पीछे देख रहे हैं ये आपको आमेर फोर्ट में और राजस्थान में आप ज़्यादातर जहाँ भी ट्रैवल करने जाएंगी ऐसी पेंटिंग्स आपको काफ़ी पैलेसेस में या फोर्ट्स में देखने को मिलेंगी। इन पेंटिंग्स के बारे में इंटरेस्टिंग बात यह है कि पहले कलर्स नहीं होते थे, तो इनको बनाने के लिए सब्जी को सड़ा करके इनका कलर बनाया जाता था। जैसे कि नींबू को सड़ा करके येलो कलर बनाया जाता था या गाजर को सड़ा करके ऑरेंज कलर बनाया जाता था। तो ये जो भी पेंटिंग्स हैं ये सब कलर सड़ा करके ही बनाई गई हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जब आप फोर्ट जाएंगे तो अगर आपके पास ऊपर जाने के दो ऑप्शंस हैं। अगर आप वॉक करना चाह रहे हैं तो इसकी चढ़ाई काफ़ी स्टीप है, लगभग आपको चढ़ने में 15 से 20 मिनट लग जाएगा। और दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि अगर आप इतना स्टीप चढ़ाई नहीं कर सकते हैं तो आप एक गाड़ी बुक कर सकते हैं। तो वो गाड़ी आपको ऑलमोस्ट महल के इस रास्ते से आएगी ऊपर चढ़ करके और आपको ऑलमोस्ट महल के मेन गेट पर ही छोड़ेगी। यहाँ पर आकर के आपको लगभग वो ड्रॉप कर देगी, लेकिन आपको फिर भी थोड़ा सा वॉक करना ही पड़ेगा महल के मेन कोर्टयार्ड में जाने के लिए। तो अगर आपको वॉकिंग में कोई दिक्कत है तो लोकल टूर गाइड से पता कर लें कि कहाँ से गाड़ी मिलती है, तो आपको मोस्ट ऑफ द जर्नी आपकी गाड़ी से हो जाएगी, तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप पूरा वॉक करके जा रहे हैं तो बीच में आपको मिलेगा केसर गार्डन। ये पहले ज़माने में मैन मेड, ये पूरा मैन मेड है और ये यहाँ पर केसर की खेती की कोशिश करी गई थी, जो कि
अनसक्सेसफुल हुई, क्योंकि केसर जैसा कि आप जानते हैं जम्मू और कश्मीर साइड में होता है, जहाँ पे कि ठंडे मौसम में होता है। जब आप ऊपर बढ़ रहे हैं तो एक चीज़ नोटिस करें, ये जो महल की सीढ़ियाँ हैं जितनी भी, ये पुराने ज़माने से ऐसी ही हैं। इनको बस पत्थर तोड़ करके ऐसे ही सेट कर दिया गया है, क्योंकि पुराने ज़माने में कोई भी पत्थर को पॉलिश करने या काटने की कोई मशीन नहीं थी, तो ये एज इज़ उसी ज़माने से ऐसे ही रखे हुए हैं। और वो भी सरप्राइजिंगली बहुत ही प्रिसीजन से बनाए गए हैं। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये ओरिजिनल पत्थर अभी तक ऐसे इस पोजीशन में और इतने प्रिसाइजली लगाए गए हैं। जैसा कि आप जब थोड़ा ऊपर चढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको राइट साइड में एक छोटा सा ये जो महल देखने को मिलेगा। ये बाद में बनाया गया था, क्योंकि जब आमेर फोर्ट के ऊपर हमले होने लग गए थे तो इसको बाद में बनाया गया था, ताकि वहाँ पर सैनिकों को पोजीशन किया जा सके, ताकि महल पर डायरेक्टली हमला ना हो। अगर आप इसी के पीछे देखेंगे थोड़ा, तो वहाँ पर महाराजा ने मुगल एम्परर अकबर के लिए एक मस्जिद भी बनवाई थी, क्योंकि जब अकबर यहाँ पर यात्रा करता था तो वो यहाँ पर नमाज पढ़ने के लिए महाराजा साहब ने अकबर के लिए यहाँ पर मस्जिद भी बनवाई थी। एनी हाउ, ऊपर चढ़ते हुए हम लोग अब आ चुके हैं कोर्ट यार्ड में। इसको दीवाने आम भी बोलते हैं। मैं बस 2 सेकंड वीडियो पॉज करके ये दिखाना चाहता हूँ कि वो ऊपर जहाँ पे आपको 3 खिड़की दिख रही हैं, वहाँ पर एक बहुत बड़ा ड्रम रखा गया है, जिसको कि जब पुराने ज़माने में महाराजा के कोई मेहमान आते थे तो उनको ढोल से, बड़े ड्रम से उनका स्वागत किया जाता था। और ये जो आगे का कोर्ट यार्ड है, इसमें राजा साहब के अस्तबल थे, जहाँ पर उनके घोड़ों को रखा जा सकता था। और यहीं पर दीवाने आम लगता था, कि जहाँ पर ऊपर से महारानियाँ, अगर आप देख रहे होंगे छोटी छोटी खिड़कियाँ बनी हुई हैं, तो वहाँ से महारानियाँ भी देख सकती थी, और इस तरफ महाराजा के सैनिक और घोड़े रहते थे। और यहाँ पर दीवाने आम लगता था, मतलब आम जनता भी इस दरबार में आ सकती थी। अगर आप जस्ट पीछे देखेंगे, जहाँ पर सीढ़ियाँ ऊपर गई हुई हैं, वहाँ पर अगर आप ऊपर जाना चाह रहे हैं तो वहाँ पर आपको टिकट लगेगा। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता उसका प्राइस क्या है, पर वहाँ पर दीवाने खाम लगता था, जहाँ पर महाराजा और उनके मंत्री ही आ सकते थे। ये जो बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं, ये है पुराना जयपुर। यहाँ पर ये सिटी महल की बाउंड्रीज के अंदर बसाई गई थी, और महल को सपोर्ट करने वाला जितना भी स्टाफ है वो इस पुराने जयपुर में रहता था। जो आज आप देख रहे हैं, आज जो जयपुर शहर बसा है, वो नया जयपुर है। अगर आप इस वीडियो में थोड़ा ध्यान से देखें तो ऊपर आपको बाउंड्री दिखाई पड़ेगी। ये फोर्ट की बाउंड्री थी, और ये लगभग 12 किलोमीटर की लंबाई में बनाई गई है। ये आज भी उतनी ही मजबूती से और उतनी ही स्टेबल खड़ी हुई है, और ये महल को किसी भी एनिमी अटैक से प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई थी। मैं वीडियो को 1 सेकंड के लिए रोकना चाहूँगा, और अगर आपको एक्सट्रीम राइट में एक मंदिर दिख रहा होगा, ये मंदिर कृष्ण जी और मीरा जी का दुनिया का सिर्फ इकलौता मंदिर है, वो जो कि यहाँ पर ही है। तो एनी हाउ, चलिए आगे बढ़ते हैं। और जब आप इस कोर्ट यार्ड से आगे बढ़ेंगे और कोर्ट यार्ड के राइट साइड में सीढ़ियों के थोड़ा ऊपर जाएंगे, तो यहाँ पर आपको एक मंदिर दिखेगा, जो कि गणेश जी की ऐसी दुनिया की एक ऐसी मूर्ति है जिसकी सूंड वहाँ पर राइट साइड में है। बाकी आप मंदिरों में देखेंगे, जितनी भी गणेश जी की मूर्तियाँ होती हैं, उसमें गणेश जी की सूंड लेफ्ट साइड में होती है। दूसरी इंटरेस्टिंग चीज़ इस मंदिर के बारे में ये है कि यहाँ पर अल्कोहल का चरणामृत मिलता है रोज। यहाँ पर रोज एक बकरे की बलि होती है, और यहाँ पर जैसा कि गाइड भैया ने बताया था, यहाँ पर अल्कोहल का चरणामृत मिलता है।
और पीछे जो आप देख रहे हैं वो जो जयगढ़ फोर्ट है, जयगढ़ फोर्ट के बारे में एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जयगढ़ फोर्ट को बाद में बनाया गया था। वही अगेन रीज़न वही है कि एनिमी अटैक से बचने के लिए। और जयगढ़ फोर्ट में एक ऐसी तोप है जो कि कोशिश किया गया था कि उसको दुनिया की सबसे बड़ी तोप बनाने के लिए, और उसको सिर्फ और सिर्फ एक ही बार चलाया जा सका। उसके बाद वो वहाँ पर वैसे की वैसी ही रखी हुई है। आज भी शायद वो देखी जा सकती है, क्योंकि हम लोग को जयगढ़ फोर्ट जाने का मौका नहीं लगा तो हम लोग उस चीज़ को देख नहीं पाए। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब जयपुर आएंगे तो डेफिनेटली उस चीज़ को भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। एनी हाउ, अब नीचे फोर्ट से नीचे आने का समय आ रहा है। जब आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर पार्किंग दिखेगी, जहाँ से आपके गाइड आपको ले जा करके बिल्कुल नीचे उसी पॉइंट पर ड्रॉप करेंगे जहाँ से आप चढ़ करके, जहाँ से आप लेफ्ट लेकर के फोर्ट में घुसे थे। नीचे ज़्यादा टाइम आपको कुछ छोटे छोटी सॉवनियर्स की दुकानें भी दिखेंगी। अगर आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें लग रही हैं तो वो डेफिनेटली अपने और फैमिली के लिए और फ्रेंड्स के लिए कुछ देखना और लेना बिल्कुल ना भूलें। जब आपकी शॉपिंग कंप्लीट हो चुकी हो तो आपको जो आपके गाइड हैं वो यहीं से पिकअप करके गाड़ी में ले जा करके और नीचे ड्रॉप कर देंगे। एनी हाउ, जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस फोर्ट में 4 सेक्शंस हैं, जिसमें कि एक शीश महल भी है। तो अगर आपके पास स्पेयर टाइम है तो डेफिनेटली निकाल करके आएँ और शीश महल को भी एक्सप्लोर करें। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि ये फोर्ट 9:30 AM से 5 PM तक खुला रहता है। तो अगर आपको इसको अच्छे से एक्सप्लोर करना है तो कोशिश करें कि जल्दी आएँ, और रिकमेंड करूँगा कि शीश महल ज़रूर देखें। टाइम की थोड़ी कमी के कारण हम लोग शीश महल को नहीं देख पाए। तो ये थी हमारी ट्रैवल आमेर फोर्ट जयपुर की। अब वापस जीप में बैठ करके फोर्ट से नीचे आने का टाइम आ गया है, और गाइड ने हम लोग को एग्जैक्टली उसी पॉइंट पर ड्रॉप किया है जहाँ से हम लोग ने एंट्री ली थी। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोस आप देख सकें। तो नेक्स्ट वीक आप मेरे साथ यात्रा करेंगे जयपुर के नाहरगढ़ फोर्ट की। मैं आशा करता हूं कि आप अगले वीक भी मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहेंगे और उस वीडियो को भी उतना ही एंजॉय करेंगे। तो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट वीक। टिल देन, टेक केयर।